हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट की। साइकोलॉजी सब्जेक्ट में हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, सो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भी स्टूडेंट्स बीएड या फिर बीटीसी या फिर जो ग्रेजुएशन है जिनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, या फिर जो मास्टर कर रहे हैं, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका साइकोलॉजी है, उनके लिए ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, ये वही थ्योरी है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं। अगर आप टेट की या फिर पीजीटी या फिर ग्रेजुएशन या फिर बीएड या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो ये इसके बिना आई थिंक साइकोलॉजी अधूरा है। ओके, तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लोग इसको बहुत ही अलग नज़र से देखते हैं कि साइकोलॉजी, उनका पहला जो लाइन आती है वो यही आती है कि अच्छा, आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो क्या आप हमारे मन को पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात ये है कि साइकोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डील करते हैं या उसको स्टडी करते हैं। ओके, सो वो जो है एक आपका लास्ट का प्रोसेस है जब आप काफ़ी ज़्यादा उसमें डीप एनालिसिस करोगे, काफ़ी ज़्यादा उसमें आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर आप मास्टर्स करते हो, फिर आप इंटर्नशिप करते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, देन आप इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते हो, फिर आप पीएचडी करते हो, तब जाके आप इतना ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर पाओगे। ओके, सो जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी की अगर बात करें तो चलिए फिर आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग की अगर हम बात करें कि क्योंकि लर्निंग एक ऐसा शब्द है जो हर किसी की जिंदगी में चीजें होनी है, इसके परे कोई है नहीं। लर्निंग तो हर इंसान के जिंदगी में होना, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो या कोई भी चीजें, लर्निंग के बिना आई थिंक संभव नहीं है, ये दुनिया चलना संभव नहीं है। ओके, तो देखते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग को क्या बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को और क्या बोलते हैं? पावलोवियन कंडीशनिंग और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। ओके, ये तीन ही नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये। और अगर हम हिंदी की बात करें तो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। जी हाँ, हिंदी में इसको अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग क्या होता है। देखिए, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं लर्निंग की, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग क्या कहते हैं? लर्निंग जो है एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस। देखिए, यहाँ पे ये समझिए कि जब हम कोई काम करते हैं उससे हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं तो उससे हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो क्या होगा, वहां पे वो चीजें हमारे दिमाग में परमानेंट के लिए ऐसा चेंज होंगी कि वो चीज कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जैसे मैं हूं तो मेरे में क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर चेंज ऐसा आएगा जो हमेशा के लिए वो चीज वहीं पे रह जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उससे मैंने क्या सीखा, वो चीज कांस्टेंट हो गई। अब कोई भी चीज उस तरीके से आएगी तो मैं उससे डील कर लूंगी, वो हुआ लर्निंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है अगर बिहेवियर में या फिर बिहेवियर पोटेंशियल में, तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ये एक्सपीरियंस के द्वारा। जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस कर लेते हो तो फिर आपका जो प्रोसेस है लर्निंग का वो एकदम सटीक हो जाता है ना। फिर कोई भी चीज आप याद करोगे फिर आप उसको भूलने वाले नहीं हो। तो ये होता है लर्निंग का प्रोसेस। अच्छा, तो सिंपल काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कंडीशनिंग। देखिए, सिंपल काइंड जो लर्निंग का होता है उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि कंडीशनिंग क्या है। देखिए, सिंपल समझिए कि स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, तो ये दोनों का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। अब देखिए, यहाँ पे समझिए कैसे कि मान लीजिए कि मेरे सामने शेर आया। ओके, मैं शेर को देख के डर गई। तो शेर क्या है? स्टिमुलस है, ठीक, उद्दीपक है। और मैंने क्या किया? मैंने रिस्पॉन्स किया, उसको देख के मैंने रिस्पॉन्स किया, मैं डर गई। जो रिस्पॉन्स मैंने किया है और वो क्या था? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को देख के मैंने रिस्पॉन्स किया। तो ये जो बीच का दोनों का जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। यानी कंडीशनिंग मतलब कि एक कंडीशन अप्लाई हुआ यहाँ पे, उसके बाद मैंने रिस्पॉन्ड किया है, तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। तो यहाँ पे समझिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय इवान पी पावलोव। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है लर्निंग की, वो किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट या फिर प्रोपाउंड किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा इवान पी पावलोव बहुत ही जाने माने ये जो है फिजियोलॉजिस्ट है। याद रखिएगा कहाँ के हैं, रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं ये, इन्होंने इसकी खोज की थी। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग की। अच्छा, तो इन सिंपल टर्म की बात करें, सिंपल टर्म्स, टू स्टिमुलाई आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल। देखिए यहाँ पे सिंपल टर्म में यही समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दो स्टिमुलाई जो हैं उनको हम एक के साथ एक क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ताकि एक नया लर्न रिस्पॉन्स सामने आए। तो वो जो लर्न रिस्पॉन्स सामने आएगा किसी भी पर्सन में या किसी भी एनिमल में, तो वो जो हम उससे एक्सपीरियंस करते हैं, तो वही हमारा क्या हो गया, लर्निंग का प्रोसेस हो गया। हमने कुछ नया सीखा। दो स्टिमुलस जब हम लिंक करेंगे तो हम एक नया रिस्पॉन्स सीखेंगे। वो नया रिस्पॉन्स जो है किसके थ्रू होगा, लर्निंग के थ्रू होगा। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आया। अब देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग को और भी कई नामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये लिस्ट है, इसको कई नामों से जाना जाता है। पहला है कंडीशनिंग थ्योरी, सेकंड है ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, थर्ड है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, एंड फोर्थ इज कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, एंड द फिफ्थ इज कम्यूटेड रिस्पॉन्स थ्योरी। ओके, इसमें से कई भी नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। सो ये सारे लिस्ट हैं, एक बार आप देख लो क्या क्या नाम से इसको जाना जाता है, एग्जाम में पूछने की आशंका है। ओके, अगर हम पावलोव की बात करें, ही वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का जो फिजियोलॉजी है उसमें उनको काफी रुचि थी। ओके, सो क्या हुआ कि एक बार जब वो अपना स्टडीज कर रहे थे, तो स्टडीज के दौरान ही उन्होंने ये नोटिस किया कि जो डॉग है, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपना डॉग के ऊपर कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा, ये नोटिस किया कि जो डॉग है वो खाली प्लेट को देख के, एम्प्टी प्लेट को देख के, जिसमें खाना सर्व किया जाता है, उसको देख के सलाइवा सेक्रेट कर रहा है, उसमें खाना नहीं है उसके बाद भी। तो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट सोचा कि अब एक डिटेल एक्सपेरिमेंट करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है। ओके, तो उसी चीज को यहाँ पे समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी लर्निंग की। ओके, तो इस तरीके से चलिए समझते हैं कि आखिर डायग्राम समझेंगे जो उन्होंने दिया है कि किस तरीके से लर्निंग का प्रोसेस जो है होता है, कंडीशनिंग की केस कैसे होती है। ओके, पहले ये आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉग है। ओके, नीचे स्लैब है। अच्छा, तो डॉग है, यहाँ पे डॉग को क्या किया गया है, हार्नेस किया गया है, मतलब बांध दिया गया है दोनों साइड से। और उसके बाद यहाँ पे एक वन वे ग्लास बॉल लगा हुआ है। ओके, और उसी के दूसरे साइड यहाँ पे फूड रखने के लिए एक अटेंसिल यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे फूड रखा जाएगा, जो कि एक साइड से दिखाई देता है। ओके, अच्छा, आप क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इनके यानी डॉग के जो जॉ है वहां से एक ट्यूब गई है, जो कि सलाइवा क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। तो देखिए ये जो कप दिख रहा है आपको, ये क्या करेगी, सलाइवा को मेजर करेगी। तो ये यहाँ पे कनेक्ट है। इस ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब फॉर सैलिवरी ग्लैंड। ओके, सैलिवरी ग्लैंड का ट्यूब है ये। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या करता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस। यहाँ पे बेल है, ये समझ में आया आपको। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला फेज में क्या है, फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट फेज में अ डॉग वाज प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड हार्नेस। सो डॉग को क्या किया गया, एक बॉक्स में रखा गया है ना, और एक बॉक्स ही समझ लीजिए, बॉक्स में रखा गया और इसको हार्नेस कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया। ओके, दोनों साइड, तो दोनों तरीके से बांध दिया गया। तो डॉग वाज लेफ्ट इन द बॉक्स फॉर सम टाइम। अब उस बॉक्स में डॉग को छोड़ दिया गया। अच्छा, तो दिस वाज रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मतलब हर दिन डिफरेंट डेज पे ये जो काम है इसको रिपीट किया गया नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, अच्छा, जब ये प्रोसेस यहाँ पर चलता है, जब ये डिफरेंट डेज में ये चीज रिपीट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, उसके बाद क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट को और समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा सर्जरी करते हैं पावलोव। ओके, क्या करते हैं कि यहाँ पे सर्जरी करते हैं कि ये जो डॉग है इसके जॉ में एक ट्यूब, सलाइवरी ग्लैंड का जो ट्यूब होता है उसको वहाँ पे एक जॉ से इनके कनेक्ट कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं जॉ में, और इसको कहाँ से, इसका जो एक छोर है वो वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, एक कप में जोड़ देते हैं, ताकि जो सलाइवा जो सेक्रेट हो उसको मेजर कर सकें। ओके, तो यहाँ पे ये होता है। अच्छा, तो सेकंड फेज में क्या होता है, सेकंड फेज में द डॉग वाज केप्ट हंग्री एंड प्लेस्ड इन हार्नेस विद वन एंड ऑफ ट्यूब एंडिंग इन द जॉ, अनदर एंड इन द ग्लास जार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉग को जो है हंग्री रखेंगे और जो ट्यूब है उसको वहां से कनेक्ट कर दिया गया इधर, ताकि जो सलाइवा सेक्रेशन हो वो हम मेजर कर सकें। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो बेल है, ये जो बेल है, इमीडिएटली बेल बजाया जाता है, बेल रिंग किया जाता है। उसके बाद जो फूड है इसको सर्व किया जाता है, डॉग के सामने फूड जो है सर्व किया जाता है।
सो डॉग को ये अलाउ किया जाता है कि हाँ भाई तुम अब खा सकते हो। तो सो क्या होता है यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बेल बजाया और हमने फूड को प्रेजेंट किया, तो डॉग को अलाउ किया कि हाँ आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम हर दिन करते रहे, कुछ दिन तक हम इस तरीके से करते रहे कि हमने बेल बजाया, हमने फूड प्रेजेंट किया और डॉग जो है सलाइवा सेक्रेशन शुरू हो गया उनका। ओके, जब यही ट्रायल चलते रहा तो इस ट्रायल में चेंज किया, क्या किया पैवलोव ने चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि सब कुछ पहले जैसा ही था, सिर्फ एक चीज उन्होंने अलग किया, वो क्या था कि फूड मतलब कि हमने बेल बजाया और हमने फूड को प्रेजेंट नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि बेल बजाया और फूड को प्रेजेंट नहीं किया। यहाँ पे जब फूड को प्रेजेंट नहीं किया, बेल बजाया, तो यहाँ डॉग को क्या लगा कि फूड जो है अब प्रेजेंट होने वाला है, तो उसका जो सलाइवा सेक्रेशन है वो होने लगा। ओके, अगर फूड प्रेजेंट भी नहीं है उसके बाद भी उसका सलाइवा जो सेक्रेशन है वो होने लगा। तो इस चीज को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाया गया है। यहाँ पे समझिए कि एसोसिएशन बिटवीन द बेल एंड फूड रिजल्टेड इन द एक्विजिशन ऑफ न्यू रिस्पॉन्स बाय द डॉग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब एसोसिएशन हुआ, यानी कि दो चीजों का मेल हुआ, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जो स्टिमुलाई है तो दोनों का लिंक होते हैं तो एक नया रिस्पॉन्स इमर्ज होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेल के वजह से, बेल हमने बजाया तो हमें लगा कि फूड आएगा, है ना। तो बेल और फूड के एसोसिएशन से एक नया रिस्पॉन्स डॉग के तरफ से एक नया रिस्पॉन्स आया। वो क्या था? सलाइवा सेक्रेशन टू द साउंड ऑफ द बेल। तो यानी कि साउंड के जब हम साउंड करेंगे, बेल की जो साउंड आएगी तो सलाइवा सेक्रेशन होने लगता है डॉग का। ओके, तो दिस हैज बीन टर्म एज कंडीशनिंग। तो इसी को बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आया कि क्या हुआ? अच्छा, अब आगे क्या देखेंगे? देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही देखिए जो यहाँ पे मेन मुद्दा है वहीं पे यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, यहीं पे समझना है कि कहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या चीजें हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फूड इज दस एन अनकंडीशन स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फूड जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। यहाँ पे देखिए फूड है, तो फूड को पहले बार में जब हम ट्रायल कर रहे थे तो वहां पे पेश किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि जब हम नेक्स्ट ट्रायल किया हम लोगों ने, तो वहां पे फूड को प्रेजेंट नहीं किया गया। तो जो हम प्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? कंडीशन स्टिमुलस। लेकिन जो हम प्रेजेंट नहीं किए वहां पे वो चीज नहीं है, तो क्या हुआ? अनकंडीशन हो गया। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि फूड को हमने अनकंडीशन स्टिमुलस कहा। क्यों कहा? क्योंकि हमने प्रेजेंट ही नहीं किया। एंड सैलिवेशन विच फॉलोज इट एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो क्या हुआ कि जब हमने फूड को प्रेजेंट नहीं किया तब भी सेलिवेशन हो रहा था डॉग के द्वारा। ओके, तो इससे ये क्या साबित होता है कि ये किसको फॉलो करता है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस से हमें क्या मिला? डॉग से क्या मिला? अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिला। ओके, यहां से समझ में आपको अनकंडीशन स्टिमुलस से क्या मिला? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अच्छा, अब क्या हुआ कि आफ्टर कंडीशनिंग के बाद सैलिवेशन स्टार्टेड टू अकर इन प्रेजेंस ऑफ द साउंड ऑफ द बेल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सैलिवेशन है वो स्टार्ट तो हो गया, किसके प्रेजेंस में? याद रखिएगा, साउंड ऑफ द बेल। जब हमने बेल बजाया तो सलाइवा सेक्रेशन हो रहा है कंडीशनिंग के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ? बेल बिकम्स अ कंडीशन स्टिमुलस। तो बेल यहाँ पे क्या हो गया? कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि बेल वहां प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट नहीं है। याद रखिएगा, तो बेल क्या हो गया? कंडीशन स्टिमुलस। उसके बाद जो सलाइवा सेक्रेशन हुआ वो क्या हुआ? कंडीशन रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है। इस थ्योरी को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, अब आप समझ में आया कंडीशनिंग में क्या अंतर है और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या अंतर है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है समझने में। अगर आप एक बार समझ लोगे तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लर्निंग का थ्योरी है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप ऐसा पढ़ोगे तो शायद ना भूलो कभी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक रिलेशनशिप ऑफ स्टेज ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑपरेशन हम देखेंगे। एक टेबल है, ये टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी, तो ये डायग्राम बिना बनाए आप ऑप्शनल में मार्क नहीं पा सकते। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाता है कि भाई जो स्टेज है कंडीशनिंग की तो वो कैसे ऑपरेट करती है। तो ये चीज हम समझेंगे इससे। ओके, देखते हैं। देखिए पहला स्टेज ऑफ कंडीशनिंग है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, 3 फेज में है। उसके बाद नेचर ऑफ स्टिमुलस ये देखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। ओके, तो हम बिफोर कंडीशनिंग देखेंगे। बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है कि कुत्ते को हम फूड देते हैं जो कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, मतलब नेचुरल स्टिमुलस है। तो फूड अगर हम देंगे तो जाहिर सी बात है सलाइवेशन होगा। तो सलाइवेशन जो है एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ओके, तो हम अनकंडीशन स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिलेगा।
ओके, तो ये होता है बिफोर कंडीशनिंग में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फिर बेल बजाते हैं। जब बेल बजाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि कुत्ते को नहीं पता है कि बेल का क्या यहाँ पे संबंध है। तो बेल हम बजाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम बेल बजाते हैं और उसके बाद हम फूड देते हैं। ओके, तो बेल का है यहाँ कंडीशन स्टिमुलस और फूड है यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस। तो हम कंडीशन और अनकंडीशन को साथ में रखते हैं। तो जब हम साथ में यहाँ पे देंगे, यानी बेल बजाया और हमने फूड दिया, तो उससे क्या होगा, फूड से यहाँ पे सैलिवेशन है वो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ कुत्ते को फूड से मतलब है, उसे बेल से क्या मतलब कि बेल का क्या यहाँ पे काम है, तो सैलिवेशन जरूर होगा। उसके बाद क्या होता है कि इसी ट्रायल को बार बार वो प्रैक्टिस करवाते हैं, बार बार यही चीज़ होता है। बेल हम बजाते हैं, फिर फूड देते हैं, तो सैलिवेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे समझना ये है कि बेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, यहाँ पे बेल जब हमने बजाया तो फूड दिया, तो कुत्ता यहाँ पे ये सोचता है कि बेल आखिर एक क्या काम कर रहा है, कंडीशन है यहाँ पे कि बेल हम बजाएंगे तभी फूड मिलेगा। तो इसीलिए जब आफ्टर कंडीशनिंग में हम सिर्फ बेल बजाते हैं, जो कि कंडीशन स्टिमुलस है, तो हमें क्या मिलता है, सैलिवेशन, यानी कुत्ता का जो सैलिवेशन है वो होने लगता है बेल से ही, क्योंकि उसको लगता है कि अब बेल बजा है तो खाना भी आएगा, भले खाना ना आए। तो इसलिए यहाँ पे बेल बजाने से, जो कि कंडीशन स्टिमुलस है, सैलिवेशन होने लगता है। तो ये इस थ्योरी में समझना था। तो यहाँ पे लर्निंग सिचुएशन की अगर बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, इसको एसएस लर्निंग भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं एसएस लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे एक स्टिमुलस जो है वो अदर स्टिमुलस का सिग्नल बनता है, कि एक स्टिमुलस जो एक सिग्नल देगा तो दूसरा रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए इसको एसएस लर्निंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसएस लर्निंग किसे कहते हैं। तो याद रखिए किस कंडीशन में है, क्लासिकल कंडीशनिंग में है। ओके, so here one stimulus signifies the occurrence of another stimulus। okay, तो ये चीज समझना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्लासिकल कंडीशनिंग में। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके के और वीडियोस लाते रहें तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कौन सा न्यू टॉपिक पढ़ना है, तो हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।